हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट फूड साइंस, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये होम साइंस का एक सब्जेक्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन। और इसका टॉपिक हम कर रहे हैं फूड साइंस। इसकी ये क्लास 5th है और आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी होम साइंस के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको आने वाले वीडियोस में, आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो उससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है खाने की, उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अंकुरित करते हैं हम, जैसे मोठ को किया जाता है। द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन्स को हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग के थ्रू। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी या विटामिन सी कंटेंट्स को हम स्प्राउटिंग प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा विटामिन बी और विटामिन सी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो डाइजेस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की आर इम्प्रूव्ड एज एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड। जब हम स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की डाइजेस्टिबिलिटी होती है और अवेलेबिलिटी होती है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन के टाइम पे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। It also provides more of essential amino acids by changing the ratio of essential to non-essential amino acids. अब ये essential amino acids ये आपको जो स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा essential amino acids प्रोवाइड करने में मदद करता है, क्योंकि ये जो रेशो होता है ना essential to non-essential amino acid में बदल देता है। असेंशियल अमीनो एसिड्स को नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स में बदल देता है और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को असेंशियल अमीनो एसिड्स में बदल देता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा असेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टार्च है वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और थस रिड्यूसिंग द थिकनिंग पावर ऑफ द स्टार्च। और इससे क्या होता है, जो थिकनिंग पावर होती है स्टार्च की वो भी कम हो जाती है। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग। अब अगर आपको जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग करनी है तो इसके लिए कैसी कंडीशन ज़रूरी होती है? एक तो मॉइस्चर चाहिए होता है और वार्म चाहिए होती है। एंड कुकिंग टाइम इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, कुकिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है जब जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग हुई होती है फूड प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है खाने की, उसको बढ़ा सकते हैं, वो होता है फर्मेंटेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ जाती है फर्मेंटेशन की वजह से। फर्मेंटेड फूड्स कैन बी मोर न्यूट्रिशियस दैन अनफर्मेंटेड वंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो फर्मेंटेड फूड जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द अनफर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो सिंथेसाइज करता है कुछ कॉम्प्लेक्स विटामिन्स को, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B12 एंड राइबोफ्लेविन। इन एडिशन टू ब्रेकिंग डाउन टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में भी वो ब्रेक डाउन करता है और थर्स जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है खाने की उसको बढ़ा देता है। इनडाइजेस्टिबल सेल वॉल जो होती है प्लांट फूड्स की वो भी ब्रोकन डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और थर्स इससे क्या होता है, जो हमारा खाना होता है वो कुक करने में भी आसानी से कुक हो जाता है और डाइजेशन में भी ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस स्प्लिट्स अप द हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज ऑफ द प्लांट फूड। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, जो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज होता है प्लांट फूड का, उसको भी अलग अलग कर देता है, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा इजीली यूटिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन से भी हम जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है खाने की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम
ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं खाने में, जिससे कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है और जो क्वालिटी है खाने की वो बढ़ जाए, थस मेकिंग इट बेनिफिशियल फॉर द पॉपुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहते हैं। दोज फूड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऐसे फूड जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, खाए जाते हैं और लार्जेस्ट पॉपुलेशन के द्वारा खाए जाते हैं, उन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को हम फोर्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल फोर्टिफिकेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना ज़रूरी होता है कि अगर हमें सक्सेसफुल फोर्टिफिकेशन करना है तो हमें राइट फूड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट अमाउंट में उस फूड का सिलेक्शन करना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स का को कंबाइन करना पड़ेगा एंड बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को चूज़ करना पड़ेगा। वेरियस डेफिशिएंसीज को हम ओवरकम कर सकते हैं फोर्टिफाइंग करके वैरायटी ऑफ फूड्स को, जैसे कि हम आयोडीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं आयोडीन फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं थ्रू फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर से, एंड सम विटामिन डेफिशिएंसीज जो होती हैं विटामिन ए एंड विटामिन डी को, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स को, उनको भी हम दूर कर सकते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स को यूज़ करके। नेक्स्ट है कि फूड फोर्टिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। 4 मेन मेथड्स हैं फूड फोर्टिफिकेशन के, नेम्ड एज टू इंडिकेट कि प्रोसीजर क्या है जो हमें यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फोर्टिफाई द फूड। पहला है बायो फोर्टिफिकेशन, दैट इज़ ब्रीडिंग क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि हम उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा सकें, विच कैन इंक्लूड जो कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग को और मॉडर्न जेनेटिक मॉडिफिकेशन दोनों मेथड्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन होता है वो होता है थेटिक बायोलॉजी, दैट इज़ एडिशन करना प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का खाने में। नेक्स्ट है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, दैट इज़ फ्लोर राइस ऑयल्स कॉमनली कुकिंग फूड्स। अगला है होम फोर्टिफिकेशन करना, एग्जाम्पल विटामिन डी ड्रॉप्स। नेक्स्ट है फूड कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रॉम द फूड को हम अचीव कर सकते हैं फूड कॉम्बिनेशन के द्वारा। सीरियल्स और पल्सेस को अगर हम कंज्यूम करें एक साथ तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फूड कॉम्बिनेशन का, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सीरियल्स में होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स हमें पल्सेस से मिल जाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, जो कि है कि जो सोया मिल्क है वो लैक्टोज फ्री होता है और एक गुड सब्स्टिट्यूट होता है मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, अगर हम उसको कैल्शियम के साथ फोर्टिफाइड कर दें तो। ऑर्गेनिक मिल्क का मतलब होता है काउस जिनको ऑर्गेनिक फीड दी गई हो और नो हॉर्मोन्स और नो एंटीबायोटिक्स उनको दिए गए हों। रॉ एग शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, रॉ एग हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर एविडेंट प्रेजेंट होता है। एग्स शुड नॉट बी वॉश्ड, एग्स को हमें वॉश नहीं करना चाहिए वाइल स्टोरिंग, एज वॉशिंग ब्लॉक कर देती है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं एगशेल में उनको। लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉज होती है बाय इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क शुगर। लैक्टोज इंटॉलरेंस तब ऑकर होती है जब हम जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं मिल्क शुगर्स को। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।